Hello and welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Nahar Convent School. Today I am here with a very interesting topic to discuss you with is blood grouping. आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, यानी जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन के ऊपर लास्ट 100 ईयर्स में, उनके बारे में, डिस्कवरी कैसे हुई फर्स्ट ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ब्लड ग्रुपिंग होता क्या है, यानी एबीओ ग्रुपिंग क्या होती है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो 1901 में एक साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने ह्यूमन ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। और उसके बाद वो बाद में आफ्टर कुछ समटाइम्स ये जो पूरी प्रोसेस थी ब्लड ग्रुपिंग की, ये एक सेफर मेथड हो गई थी ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए कंसीडर की गई थी। इन्होंने जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इनका क्या मानना था कि भाई जब भी हम कोई दो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ले रहे हैं, अगर साथ में उन्हें क्लम्प करवा रहे हैं, तो आरबीसीज जो हैं वो क्रैक होते हैं एक टॉक्सिक रिएक्शन में। अगर वो दोनों सेम ब्लड ग्रुपिंग जो है आरबीसी में वो सेम नहीं है, तो ये जो है ये एक फैटल कंडीशन भी हो सकती है अगर वो कम मैच नहीं हो रहे हैं। यही चीज़, ये जो फैटल कंडीशन है जिसके बारे में उन्होंने बताया था अपनी स्टडी में, उनका कहना था कि आरबीसीज के अंदर अगर सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है अगर, तो वो एक टॉक्सिक रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं फैटल रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसी चीज़ के लिए अपना जो थ्योरी थी वो दी थी। उनका कहना था कि भाई जब भी ब्लड ग्रुपिंग जो अगर हम करवा रहे हैं या ब्लड की क्लम्पिंग करवा रहे हैं, तो ये एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, जहाँ पर जो रिसीवर का जो ब्लड है जिसका उसको ट्रांसफ्यूज़ कराते हैं जब हम डोनर के एंटीबॉडी सेल के साथ या उसके बॉडी सेल्स के साथ अगेंस्ट में, तो उन दोनों का एक दूसरे के साथ मैच होना ज़रूरी है। उन्होंने इस चीज़ पर भी काम किया था। उनका कहना था कि भाई इस मेथड की हेल्प से हम ब्लड का टाइप भी पता कर सकते हैं और साथ ही साथ जो ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन है उन्हें भी हम सेफली कंप्लीट करा सकते हैं। उनकी इस वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1930 में, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी कार्ल लैंडस्टीनर की। उन्होंने उसके बाद काफ़ी सारे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया गया। अप्रॉक्सीमेटली 20 जेनेटिकली डिफरेंट जो ब्लड ग्रुप्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया या जो आज तक जाने गए हैं 20 डिफरेंट ब्लड ग्रुप से। इसके अलावा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है और रेशियस सिस्टम यानी आरएच सिस्टम जिसे कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिएक्शंस में। सभी ब्लड ग्रुप कंपैटिबल हो एक दूसरे से ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम मिक्सिंग करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी है या नहीं, या ब्लड में क्लम्पिंग हो रही है या नहीं, या फिर एग्लूटिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए, ये तो हमने अभी बात की थी हिस्ट्री की। अब हम आगे चलते हैं। लैंडस्टीनर ने एक रूल दिया था जिसके अकॉर्डिंग उनका कहना था कि भाई कोई भी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, जो भी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, वो ये भी हमें पता है कि एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जो इम्यून एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीबॉडीज़ एबीओ ब्लड ग्रुप में के लिए एंटीजन पजेस करेंगे, ऐसे एंटीजन बनाएंगे जो उनके पास नहीं प्रेजेंट है, या जो एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट में वो एंटीजन्स फॉर्म करना शुरू करेंगे। लाइकवाइज अगर हम देखिए, अगर हमारी बॉडी में ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी बी एंटीजन फॉर्म करना शुरू करेगी। अगर बी एंटीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी ए के लिए बनाना शुरू कर देगी। अगर ए बी एंटीजन प्रेजेंट है तो इनमें से कोई भी एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होगी। अगर कोई किसी भी तरह का कोई एंटीजन हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी ए बी दोनों ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगी। और इसी फॉर्मेशन के हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में से कौन सा ब्लड ग्रुप अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप की। तो हमारे पास जो वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स है उसमें सबसे पहला है ए बी टाइप, जिसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम ए बी ग्रुप को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है वो ना तो ए के लिए एंटीबॉडी बनाती है, ना ही वो बी के लिए एंटीबॉडी बनाती है। इसीलिए ये किसी भी, यानी ये ए ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकते हैं, ये बी से भी ले सकते हैं और ये ओ से भी ले सकते हैं, और ए बी तो उसका अपना ब्लड ग्रुप है तो वहाँ से ले ही सकते हैं। इस तरह से ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाता है। वहीं अगर टाइप ओ की बात करें तो ये यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर ओ है, इट मीन्स कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे हमें नहीं दिखेंगे, ना तो वो ए होगा ना वो बी होगा। कोई भी एंटीजन उसकी सरफेस पे हमें नहीं दिखाई देगा और ना ही ब्लड प्लाज्मा में होगा। इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये
डोनेट तो सबको कर सकते हैं, ये ए को भी कर सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले को कर सकते हैं, बी वाले को कर सकते हैं, ए बी को कर सकते हैं, ओ को भी कर सकते हैं, ओ टाइप को, लेकिन ये एक्सेप्ट किसी से भी नहीं कर सकते हैं ब्लड ग्रुप्स। तो ये हमारे पास, ये हमारा जो मेजर कैटेगरी थी ब्लड ग्रुपिंग की, वो थी यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट की। इसके अलावा हमारे पास ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप भी होता है। ए ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो हमारे पास ए एंटीजन्स होते हैं सरफेस पर, और हमारी जो ब्लड प्लाज्मा है वो बी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, ताकि जब भी हमारे ब्लड का टेस्ट किया जाए या हम ब्लड टेस्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पर अगर हम बी एंटीबॉडी एंटीजन अगर डालते हैं तो एंटीजन, बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दोनों में आपस में क्लम्पिंग करके या कोएगुलेशन करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। देन अगर बी ब्लड ग्रुप की हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी जो हमारा ब्लड ग्रुप आरबीसी है उसकी सरफेस पे हमें बी एंटीजन, उसकी सरफेस में हमें बी एंटीजन दिखाई देगा, और जो एंटीबॉडीज़ है वो ब्लड प्लाज्मा में हमें ए ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती दिखाई देंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ का यहाँ पर रोल क्या होता है जो प्रेजेंट होती हैं हमारी आरबीसीज़ की सरफेस पर। अगर हम एंटीजन की बात करें तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं अपनी एंटीबॉडीज़ के लिए, बिल्कुल यूनिक होते हैं, और ये बाइंड भी अपनी ही एंटीबॉडी के साथ जाकर करते हैं। अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाइंड कराए जाते हैं किसी भी फॉरेन सेल के को स्टिमुलेट करने के लिए, उसका इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए, वो भी लिम्फोसाइट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एच एंटीजन। जो एच जीन होता है वो कोड करता है किसी एक एंजाइम के लिए जो कि ऐड करता है स्पेसिफिकली शुगर को, वो भी टर्मिनल शुगर के लिए। टर्मिनल शुगर के लिए इसे हम कोड करते हैं, वो एच एंटीजन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जीन कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें ब्लड ग्रुपिंग के लिए नेसेसरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ के नेचर की। अगर हम एंटीबॉडीज़ के नेचर की बात करें तो जो नॉन रेड ब्लड सेल स्टिमुलेटेड एंटीबॉडीज़ होती है जिसे हम एबीओ एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये ट्रांसफ्यूजन के रिजल्ट की वजह से बनती हैं। साथ ही साथ इनके अंदर यूजुअली आईजीजी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक्टिवेट होती हैं, और ये ओ में भी अकर होती हैं, ये ए ब्लड ग्रुप में भी अकर होती है, और ये बी में भी हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो इन्हीं एंटीबॉडीज़ की वजह से हमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो सिस्टम है ये हमारे लिए इजी टू स्टडी और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इजी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट जस्ट अ बाइंडिंग रिएक्शन है ये। इट इज़ एन बाइंडिंग रिएक्शन बिटवीन एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़, जहाँ पर क्लम्पिंग फैक्टर होता है, यानी कि जब भी कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी अपने एंटीजन के साथ जाकर बाइंड करती है तो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है उसमें सारे मॉलिक्यूल्स कोएगुलेट हो जाते हैं या क्लम्प हो जाते हैं और एक थिकन बंच फॉर्म में हमें दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है ये हमारा हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ रिजल्ट हमें दिखाई देता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।